हमने लास्ट टाइम बात करी थी कोलिजन की, ठीक है। लास्ट टाइम का हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात करी थी कोलिजन की, ठीक है। कोलिजन के हमें कई टाइप हो गए, जैसे इलास्टिक, इनइलास्टिक, और कौन सा बोला था? हाँ, इस टाइप के कोलिजन होते। इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती थी? 1। यहाँ ई की वैल्यू 0 से ज़्यादा 1 से कम, यहाँ पर ई की वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत सारे कोलिजन आए थे। मैंने कहा था इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है और इसके अंदर की सिर्फ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और ना ही यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ठीक है। कुछ ये चीज। दूसरा, मैंने कुछ फार्मूलाज की बात करी थी, जैसे इसमें इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बोले थे कि V1 इक्वल टू, ठीक है, M1 प्लस इंटू U1 प्लस 2M2 U2 M1 प्लस, ऐसे ही B2 इक्वल टू ये लिखवाया, ठीक है। और जब मैंने तुमसे कहा था अगर मैं इनइलास्टिक की बात जब भी करूंगा तो एक यहाँ पर ई आ जाता है और यहाँ पर 1 प्लस, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 प्लस ई आ जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन के लिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता था? 1/2 बोलो अपॉन M1 प्लस M2 1 माइनस पी स्क्वायर U1 माइनस U2 का ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार से अगर मैं, ये किसके लिए होता था? इनइलास्टिक के लिए। अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करूंगा तो वहां लॉस ऑफ काइनेटिक का फार्मूला दूंगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का ये फार्मूला होता था। एक था मेरा सर न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, E का फार्मूला क्या था? V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये फार्मूला मेरा E का फार्मूला होता था, ठीक है। ये E के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया गया। अच्छा, उसके बाद E का फार्मूला हो गया, ये हो गया। अच्छा, अगर
दो बॉडीज हों, ये U1 और ये U2, अगर जो मेरा कोलिजन है वो कोलिजन हुआ हो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इसकी यहां पर जो दोनों साथ साथ जाती थी, दोनों साथ साथ जाती थी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था पता है किसी को? यही तो लिखवाया था, m2u2, ये लिखवाया था, यही तो होता है। अगर दोनों साथ साथ जाएंगी, दोनों साथ साथ जाएंगी, तब कोलिजन का फार्मूला हमारा ये हो जाता था, ठीक है। इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, दोनों साथ साथ जाएंगी तो v, ये हो जाता था, ठीक है। अच्छा, ये सब बातें हमने करी थी, कल हम लोगों ने इन सब के बारे में बताया था, सबके बारे में पढ़ा था। अब जरा सोचो, एक सिंपल सा चीज है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, एक सिंपल सी चीज ये है। एक बात कोई मुझे बताओ कि सर मान लो मैंने किसी भी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो जब वो जमीन से कोलाइड हो रही होगी, यानी कि जस्ट टकराने वाली होगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कोई बताएगा क्या हो जाएगी? √2gh, वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, ठीक है, √2gh वेलोसिटी हो जाएगी। आप लोग कभी एक चीज को कभी देखो कि सर मान लो तुमने क्या किया, किसी गेंद को ऊपर से ड्रॉप किया। ऐसे अगर हम किसी गेंद को ऊपर से ड्रॉप करें तो गेंद जमीन से टकराएगी और टकराने के बाद कहां उठेगी? वापस, लेकिन उतनी ऊंचाई तक नहीं आएगी जहां से आपने उसे ड्रॉप किया है, फेंका नहीं, ड्रॉप किया है, ठीक है। जितनी ऊंचाई से ड्रॉप किया है उतनी ऊंचाई तक वापस, यानी कि सर कोलिजन कौन सा हुआ? इनइलास्टिक, यानी कि एनर्जी का क्या हुआ? लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ? तो कुछ मात्रा में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और जो वो बॉल है, जो वो गेंद है, वो वापस उस ऊंचाई तक नहीं जाएगी, वापस उस ऊंचाई तक नहीं जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे मैंने क्या किया गया था, जिस ऊंचाई से उस बॉल को मैंने ड्रॉप किया था उस ऊंचाई तक नहीं जाएगी, ठीक है। ये चीज है। अब तो किस ऊंचाई तक जाएगी हम लोग उसकी बात करेंगे, किस ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। कल वाले फार्मूला सब याद कर ही लिए थे। आज हमने वो भी तो बोला था कि सर जी केटीजी के बारे में पढ़ेंगे, हैं? केटीजी के बारे में तो बोला था, ठीक है। देखो the velocity of the ball will remain after an collision। मान लो यहां से तुमने किसी भी बॉल को ड्रॉप किया, जब बॉल को ड्रॉप किया तो उसकी हाइट कितनी थी, कितने हाइट से ड्रॉप किया है? h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया है। वो बॉल बेचारी जमीन पर टकराई और टकराने के बाद में कुछ ऊंचाई तक वापस जाएगी। जब वो बॉल टकराई थी और जब वो वापस गई तो उसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान ली? v1। एक कोलिजन हुआ है तो v1। और मान लो ये बॉल ऊपर गई, फिर आके टकराती और फिर ऊपर जाती, फिर वेलोसिटी क्या मान ली? v2। यानी कि दो कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या मान ली? v2। सही है। अब देखो कितनी वेलोसिटी रह जाती है, उसका फार्मूला है bn v0 √2gh की पावर n, v0 की पावर n √2gh, ठीक है।
नहीं बल्कि बी नॉट नहीं, ई की पावर एन आता है, ई की पावर एन अंडर रूट 2gh, ये फार्मूला होगा, ठीक है, ई की पावर एन अंडर रूट 2gh। अब जरा देखो सर, अगर यहां पर एक कोलिजन होगा तो एन की जगह क्या डालेंगे हम, एक। अगर दो कोलिजन के बाद पूछेगा तो एन की जगह क्या डालेंगे हम लोग, दो डालेंगे, एन की जगह दो डालेंगे, ठीक है, एन की जगह फिर दो डाला जाता है। उसके बाद देखो एक फार्मूला ये, मैक्सिमम हाइट covered by wall after n कोलिजन के बाद में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो एक कोलिजन के बाद मैंने क्या मान ली, हाइट h1, ठीक है, दूसरे कोलिजन के बाद मैंने हाइट क्या मान ली, h2, तो कितनी हाइट कवर करेगी, तो hn बराबर e की पावर 2n इनटू इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट कितनी थी, h, मैंने h से ही तो ड्रॉप किया है, तो इनिशियल हाइट क्या है मेरी, h, तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगी आफ्टर n कोलिजन, n कोलिजन के बाद में इतनी मैक्सिमम ये हाइट तक जाती है। ठीक है, इतनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगी। अब इसके क्वेश्चंस करा रहा हूं, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में बात करते हैं। बता लिया, ठीक है। बता लिया है, देखो क्वेश्चन बढ़िया नहीं है, नहीं इसमें देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, मान लो उसने कहा कि यहां से 20 मीटर की हाइट है, जहां से मैंने किसी स्टोन को ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप किया है, और यहां पर क्या है ये ई की वैल्यू चलो मैंने बता दी, ई की वैल्यू कितनी बता दी, 0.5, ठीक है, 0.5। अब मैं तुमसे कहूं फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड कोलिजन, दूसरे कोलिजन के बाद में, दूसरे कोलिजन के बाद में बॉल की क्या वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के लिए मैंने लिखवाया था, यहां दूसरा पूछा है तो यहां क्या लिख दो, v2, ई की पावर क्या लिखवाया था, n अंडर रूट 2g
तो e की पावर कौन सा कोलिजन, कितने कोलिजन है? 2, तो n की जगह क्या लिख दिया? 2। अंडर रूट g की जगह मान लो 10, h कितनी है सर? 20, e की जगह रखो 0.5 का, और यहां आ गया अंडर रूट 400। 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो 0.25। यहाँ कितना आ गया? 20। ठीक है, कितना आया हमारा आंसर? बोलो आंसर कितना आया? 5 मीटर पर। यानी कि सर अगर ये 2 कोलिजन करेगी तो आफ्टर 2 कोलिजन के बाद में, 2 कोलिजन कैसे सर? देखो पहले आई टकराई, पहले कोलिजन हो गया, ऊपर चली गई, फिर आई, फिर टकराई, फिर ऊपर गई। सही है? तो देखो पहले आई टकराई, कहां चली गई? ऊपर, फिर आई, फिर टकराई, फिर कहां गई? तो जब ये जा रही थी, यही तो सेकंड कोलिजन है, ये पहला कोलिजन, यानी कि ये पहला कोलिजन और ये कौन सा कोलिजन? तो दूसरे कोलिजन के बाद में वेलोसिटी क्या होगी? तो वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर तुमसे ये पूछ लेता, इसी में पूछ लेता, इसी में पूछ लेता, वेलोसिटी की जगह पूछ लेता क्या? मैक्सिमम हाइट। क्या पूछ लेता? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? बोलो h 2 बराबर e की पावर 2h इंटू, अब e की जगह 0.5 का, n की जगह कौन सा कोलिजन पूछा है? सेकंड, तो n की जगह 2 लगा दिया। इनिशियल हाइट कितनी थी? 20। ठीक है, देखो 0.5 की, 0.5 की कितनी बार? 4 बार। तो कैसे हो जाएगा? 0.5 को 1/2 का घात 4 लिख दूं मैं। देखो 0.5 को क्या लिख सकता हूं? 1/2 की घात 4। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और 2 का देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 20 को 16 से भाग दे दो, इतनी ऊपर उठेगी बस खाली। ठीक है, इतने ऊपर उठेगी। कितने कोलिजन के बाद में? 2 कोलिजन के बाद में इतने ऊपर बॉल सिर्फ उठ पाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आपसे पहले बात तो या तो पहला कोलिजन पूछेगा या फिर दूसरा कोलिजन। कोई बच्चा मुझे बताओ सर, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता, कैसा कोलिजन होता? इलास्टिक कोलिजन होता, तो बताओ मैक्सिमम हाइट दूसरे कोलिजन के बाद भी कितनी होती? दूसरे कोलिजन के बाद भी मैक्सिमम हाइट कितनी होती? 0। इलास्टिक में सेम होती, लॉस एनर्जी का नहीं होता। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे पांचवा, जो जितने चाहे तुम उतने कोलिजन देखते और सभी जगह क्या रहती? सेम हाइट तक जाते हैं, सेम हाइट तक कवर करती। ठीक है, सेम हाइट तक कवर करती। ठीक है, रफ कर दूं? देखो, अब मान लो तुमने किसी गेंद को ऐसे करके गिराया, गेंद गिरी, गिरने के बाद जमीन से टकराई, फिर ऊपर गई, फिर टकराई, ऊपर से आई, अब फिर कम हाइट तक गई, फिर टकराएगी, फिर और कम हाइट तक जाएगी, फिर टकराएगी, फिर और कम हाइट तक जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बाउंस करना बंद कर देगी। तो देखो, आते समय ये हाइट,
कुछ ना कुछ तो ये हाइट है ना, इनिशियल हाइट क्या मानी h1, ये क्या मानी h1 h2। तो जितनी ये हाइट हैं वही डिस्टेंस बतानी है जब तक वो बाउंस करना बंद नहीं कर दिया। तो फार्मूला है कैपिटल H बराबर स्मॉल h 1 प्लस ई स्क्वायर बटे 1 माइनस बटे 1 माइनस, ये फार्मूला है। कब? वही डिस्टेंस है जब तक ये रुकना। दूसरा मुझे बताओ सर, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो h का मान क्या आता, कैपिटल H का मान? अरे e की जगह क्या रखते 1, e की जगह अगर 1 रखते तो 1 में से बन गया और किसी संख्या के नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी। क्या होता है? तो इसका मतलब ये कभी रुकने वाला कहीं रुकने वाला नहीं है, हमेशा ऐसे 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 चलता ही रहेगा। ठीक है, हैं? कभी भी नहीं रुकेगा, इलास्टिक कोलिजन होगा तब। दूसरा, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक होता तब क्या होता? इन इलास्टिक। तो देखो इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, तो खाली h ही तो बचता। अरे आएगा टकराएगा, उसके बाद में कतई ऊपर नहीं उठेगा। बात समझ में आ रही है? ऊपर कतई नहीं उठेगा। ठीक है, तो ऊपर नहीं उठेगा तो उतनी तो डिस्टेंस चल पाया बेचारा, h तक चल पाया। ये तो टोटल डिस्टेंस है। अगर मैं टोटल टाइम बताऊंगा आपको, टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम ठीक है, एक टाइम देखो क्या लगेगा, t इजिकल टू 1 प्लस e 1 माइनस e अंडर रूट 2h अपॉन, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। अब जरा सोचो सर, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तब टाइम की वैल्यू क्या आती? टाइम का फार्मूला क्या आता? अरे इनफाइनाइट। ई की जगह क्या हो जाता? 0। ई की जगह क्या हो जाता? 1। सॉरी, ई की जगह क्या हो जाता? 1, और 1 में से बन गया 0। हाँ, इन्फिनिटी हो जाता। ठीक है बेटा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, जिंदगी में कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, अब जब कभी नहीं रुकेगा तो टाइम कितना होगा? इन्फिनिटी टाइम होगा, इन्फिनिटी टाइम हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप बाउंसिंग तो इतना है, और टोटल टाइम टेबल कितना होगा? t बराबर 1 प्लस e बटे 1 माइनस e अंडर रूट 2h अपॉन g। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम तीनों कल आए थे? तुम तीनों कल आए थे? नहीं आए थे? तो आई थी, ये दोनों नहीं आई थी, अब तुम तीनों आए थे। एक बार बताओ, इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है? मास बॉल का सेम है, दो गेंदें हैं, दोनों का मास क्या है? लेकिन एक बॉल रुकी हुई है और दूसरी बॉल u वेलोसिटी से उसमें कोलाइड कर रही है। तो जो पहली बॉल जो कोलाइड करी थी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सोचो, दूसरी गेंद रुकी हुई है, पहली आई टकराई, तो जो पहली वाली गेंद थी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपस में इंटरचेंज हो जाती है। कल मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन में आपस में वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, चेंज हो जाएगी। ये बता लिया। कोलिजन के जो मैंने फार्मूला लिखवाए हैं वो फार्मूला पूछे जाएंगे, और जो थ्योरी लिखवाई है बस वो थ्योरी पूछी जाएगी। बता लिया ना?
केटीजी पढ़ी थी हम लोगों ने। अरे चलो, हम लोग लास्ट टाइम पे केटीजी पढ़ रहे थे, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, मैंने कहा था, मैंने इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था मैंने कहा इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं बना पाया था। ठीक है, टाइम के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। अब देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या है, रेशियो ऑफ आरएमएस, रेशियो ऑफ, आप बताओ आरएमएस, दोनों लोग बताओ आरएमएस की फार्मूला क्या होता है। आरएमएस अंडर 3RT अपॉन पाई होता है, पाई नहीं होता है, अंडर रूट 3RT अपॉन m। देखो बेटा, मैंने तुमसे बताया था कि इसने कहा एक कंटेनर है, एक कंटेनर में दो गैसें भरी हुई हैं, एक गैस, पहली गैस क्या है, नियॉन, और दूसरी कौन सी है, आर्गन। फाइंड द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड। तुमसे जैसे ही आरएमएस पूछा तुरंत तुम्हारा दिमाग खनक गया और तुम बोले अंडर रूट 3RT अपॉन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसने कहा, इधर देखो, इसने क्या कहा, इसने कहा टेम्परेचर, देखो दोनों का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री। देखो अब इसने यहां पर पूछा क्या गया है, रेशियो, और जहां भी रेशियो पूछा जाए सबसे पहले जो कांस्टेंट है उन्हें गायब करो। कांस्टेंट कौन है, 3 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और दोनों में टेम्परेचर सेम है। अगर दोनों में टेम्परेचर सेम है तो टीवी क्या कर दो, गायब। तो सिर्फ जो मेरे पास बचा वो BRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट, सिर्फ इतना आंसर बचा। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर सर मैंने पहले नियॉन के लिए निकालूं, ऊपर फिर किसके लिए निकालूं, वेलोसिटी आर्गन के लिए, किसके लिए, आर्गन के लिए, तो बेटा फार्मूला होगा 1 अपॉन अंडर रूट m नियॉन अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट m आर्गन। चौथी वाली चीज कहां जाएगी, ऊपर, तो m आर्गन अपॉन m नियॉन, अरे यही तो आएगा। देखो नीचे आर्गन, देखो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट, तो अगर मैंने B के लिए कहूंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट m n, BR 1 बटे अंडर रूट m AR, तो ये चौथा जाएगा ऊपर और ये कहां आएगा, नीचे। अब देखो इसमें सर आर्गन कितना है, 39.9 म्यू, और ये कितना है, 20.2 म्यू, म्यू से म्यू। अब बच्चों देखो, मैंने कहा तुम लोग पता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मत जाना। अब जब तुम इसमें देखोगे, अरे ये यहां लिखे हैं 20 और यहां कितने लिखे हैं, 40, यहां 20 और यहां 40 दिख रहा है तुमको, यहाँ पर 20.2 दिख रहा है, यहाँ पर 39.9 दिख रहे हैं, नहीं यहाँ पर क्या लिखे हैं 20 और ऊपर क्या लिखे हैं 40। ठीक है, दोनों को मैंने भाग कर दिया, आंसर कितना आया, 1.414 अपॉन 8। सही है, सही है ना, ठीक है, ठीक। मेरे कहने का मतलब है बेटा, अरे कितना सा अंतर है, यहाँ पर देखो ना, अंतर लगभग खत्म है ना, यहाँ पर देखो 0.1 का अंतर है, यहाँ 0.2 ज्यादा है, बस यही तो है। तो अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो लगभग अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर आंसर तो 1.9798 करीब आएगा। तो 1.9897 को मैंने क्या मान लिया, सीधे दो और अपना आंसर देखूंगा कौन सा आंसर मेरा फंस रहा है 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता लिया,
√3RT अपॉन m। एक तुम तीनों बताओ, बी एवरेज का फार्मूला क्या होता है? बताओ बी एवरेज का फार्मूला। पीछे तुम दोनों बताइए बीएमपी क्या होता है? बीएमपी कते पीछे बीएमपी क्या होता है? बीएमपी बीएमपी हैं √2RT अपॉन m। बीएमपी चलिए बता दिया, हो गया? कुछ था नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बता दिया एक, सुनो, ये हमारा केटीजी का कौन सा लेक्चर है? चौथा। लेकिन हमारा केटीजी खत्म हो चुका है। अब होंगे पांचवा छठा, और पांचवें छठे में मैं तुमको पढ़ाऊंगा एरर। एरर तुम्हारी नहीं पढ़ाई गई है ना? वेक्टर से मैंने स्टार्ट किया, वेक्टर पढ़ा दिया था, एरर नहीं पढ़ाई गई तुमको, ठीक है? और एरर से दो क्वेश्चन आते हैं। एक ये क्वेश्चन करो फटाफट। What is the RMS velocity of O2? O2 गैस की RMS स्पीड क्या होगी और कितना टेम्परेचर पूछा है? जैसे ही टेम्परेचर पूछे इसको किसमें बदलना? अरे केल्विन में। तो कितना आएगा? 400 केल्विन। टेम्परेचर आ गया 400 केल्विन, ठीक है। तुमसे क्या पूछा? BRMS। तुम बोले सर जी √3RT अपॉन सर √3, ऐसे ही R की वैल्यू होती है बेटा 8.314, ध्यान रखना 8.314। तापमान कितना दे रखा है? 400। और बेटा m का मान क्या है? 32। क्या है? बस यही भूल मत कर देना, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पता है 32 क्या लिखा होता है? ये ग्राम पर मोल। क्या लिखा होता है? लेकिन हम सारी की सारी वैल्यू इसमें ले रहे हैं केजी में, तो लिखना 32 गुणा 10 की घात -3 केजी पर मोल। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पर 32 लिखा है तो यहाँ 32 से भाग मत करना, m की जगह 32 मत लगाना। हम किसमें, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है ग्राम पर मोल, लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो सब किसमें है? MKS पद्धति में, ठीक है? तो इसके लिए ग्राम को हमें किससे बदलना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 32 गुणा 10 की घात -3, जो हो जाएगा किलोग्राम पर मोल। किलोग्राम पर मोल, ठीक है? अब सर जी मोए जल्दी जल्दी से करो, ठीक है? गुणा भाग करें इसकी, ठीक है? अब देखो बच्चे गुणा भाग कर रहे हैं। इधर देखो 4 से काटा 100 बचा, 4 अट्ठे सही है, 4 अट्ठे है। 8 से काटो, 8 एकम, फिर 8 चौक 32, 8 तियां और 8 चौक 31 को 32 कर लिया ना तुमने, ठीक है? अरे नहीं समझे आप? क्या मंगले की ज्यादा पाले बेटा, पास में पहुंच रहे थे ना, पास में पहुंच रहे थे हम लोग, ठीक है? तो पास में पहुंच रहे थे, तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने? एक मिनट, यहाँ पर 0.4 तो नहीं होगा? 1.04 देखो, 8.314 को भाग दो, किससे देने हमें? 8 एकम, सही है? 3 0 तभी तो जाएगा। 8 चौक 32, क्या हो गया? अरे गुणा भाग नहीं आता क्या? हो गया। इसकी गुणा किससे करें? 3 से, तो 3 एकम 3 चौक 12, यही तो आएगा। गुणा देखो ये बच्चों, ये 10 की घात +2 है और यहाँ क्या है? -3। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
प्लस का, अरे 3j 2j कितने हुए गए? सही है, 5 हुए गए। अब मुझे बताओ बेटा, अगर अंडर रूट में कोई भी पावर हो तो उसे हमेशा सम में करना, इवन नंबर, ठीक है। या तो यहाँ 6 करो या तो यहाँ 4। तो अगर मैं यहाँ 4 करूंगा तो इसकी 10 से गुणा कर दूं तो यहाँ कितना हो गया? 10 की घात। और बेटा 10 की घात 4 का कितना हो जाता है? 10 की घात 2, ठीक है। और ये आया 31 पॉइंट। 31 का मतलब क्या है? 5 से ज्यादा, 5 से, क्योंकि 5 और 6 छंग 5 से ज्यादा 6 से, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा 5 पॉइंट कुछ मीटर पर। सही है। 4 ऑप्शन देखो और टिक लगाओ, 4 ऑप्शन देखो, टिक लगाओ, अगले बढ़ो। सही है बेटा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो 5 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो गया, अगले बढ़ते हैं। निकाल लिया, अगले बढ़े। फोटो खींचो, फोटो ले लो, फोटो खींचो, फोटो। खींच लिया, ठीक। ये दो जल्दी कुछ नहीं, क्वेश्चन के लिए हलवा क्वेश्चन। बोलो क्या ऑप्शन है? बॉम्बे, अलीगढ़, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और ABCD में बोलो, बोलो ABCD कौन सा सही होगा? अबे निकालो, ऐसे कैसे करके बॉम्बे, सब गलत बोल रहे। बोलो करें, टीबी बोलो, टीबी BRMS का फार्मूला सर RMS बहुत आया है, √3RT अपॉन, क्या कहा गया क्वेश्चन में? What will be the temperature when RMS डबल? उसने कहा पहले टेम्परेचर 300 था, केल्विन है, 300 क्या है? 300 केल्विन पहले टेम्परेचर था। उसने कहा अब क्या टेम्परेचर हो कि जो 300 केल्विन पर वेलोसिटी है वो क्या हो जाए? डबल, डबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेटा B1 मान या B मान लिया, क्या मान लिया? B, और दूसरी क्या मान लिया? 2B। अरे डबल ही तो हो जाए, पहली B दूसरी क्या हो गई? डबल 2B। बेटा देखो, अब देखो गैस एक ही है, अगर एक ही गैस है तो ये रेशियो ही तो एक प्रकार से क्या है? ये रेशियो। तो 3R कांस्टेंट, मास भी एक गैस के लिए मोलर मास तो कांस्टेंट ही होगा, वही होगा। तो सिर्फ क्या बचा? √T1 बटे √B से B कट गया, यहाँ आया 1/2। और यहाँ देखो बेटा पहले टेम्परेचर कितना था? 300, T2 पूछा है, दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग। तो 1 का 1, 2 का कितना हो गया? 2 दूनी 4, और वहां करेंगे तो √ खत्म हो जाएगा, तो T2 क्या आ गया? 12, ठीक है। 1200, कहते ये हलवा क्वेश्चन था, 1200 केल्विन, 1200 केल्विन आंसर, सिंपल।
1200 केल्विन। पता है स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन का पढ़ें। अगले क्वेश्चन को पढ़ें। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ at the same temperature and pressure the density of two diatomic gases are d1 and तुमसे क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने फार्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? तुम आए नहीं थे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो। आए तो थे, कल ही तो पढ़ाया था, कल नहीं पढ़ाया था, उसके पहले पढ़ाया, ठीक है। देखो जब तक मैंने तुमसे कहा था बहुत सारे तुम लिख के नहीं लाए हो, पहली बात तो लिख के लाए हो ये ठीक है। ये फार्मूला 3/2 kVT। इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी बच्चों? टेम्परेचर पर। ये गैस के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करती। गैस के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करती तो इसका जो रेशियो है वो रेशियो सिर्फ क्या रहेगा? 1:1। मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं कर रही। किस पर डिपेंड कर रही है वो? टेम्परेचर पर। या फिर किस पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है किसी को? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सब बोल रहे हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पर ये डिपेंड, हाँ क्या है? 1.38 10⁻⁻23। हाँ ठीक है। ये बोल्ट्जमैन ये टेम्परेचर पर डिपेंड की, इसलिए इसका क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। अगला देखो। अच्छा ये तो बता दो, ये वाला बताओ। मैंने कहा था वेलोसिटी ऑफ 10 पार्टिकल, 10 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल हैं। तुमसे क्या पूछी मैंने? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो सबसे पहले तुम ये जानो कि सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती क्या है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम पार्टिकल्स की है, जो अधिकतम पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब देखो यहां पर 0 कितने पार्टिकल्स की है? सिर्फ 1 की। 2 कितने पार्टिकल्स की है? सिर्फ 1 की। 3 की सिर्फ, लेकिन 4 कितने की है? 3 की। और 5 कितने की है? 2 की। तो सबसे ज्यादा कितने पार्टिकल्स की वेलोसिटी है? 3 की। और 3 की क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। सही है। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे बी एवरेज पूछता बच्चों, क्या पूछता? बी एवरेज, तो क्या करते? इन सबको जोड़ते, इन सबको, और जितने हैं 10 हैं और 10 से क्या कर देते? ये आती एवरेज।
अगर तुमसे BRMS पूछता, क्या पूछता? BRMS RMS, तो क्या करते? अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है? ऐसे सबका स्क्वायर करते और बटे जितने नंबर हैं 10 से क्या कर देते? भाग, तो हमारा क्या आता? BRMS, ठीक है? और B एवरेज पूछेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। B एवरेज पूछेगा, सबको जोड़ो, 10 से क्या कर दो? भाग करो। ए पीछे पहले दिन आ जाओ, अब बके इतना मान लो, बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल, ठीक है? BRMS तुम्हारा ये है, ठीक है? RMS ये है, एवरेज ये है, और एंटी के लिए मैंने क्या बोला? 3 पार्टिकल्स होंगे, जो भी 3 पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स हैं जिनकी सबसे अच्छा। एक बार बताओ बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहां भी 5 कर देता और यहां भी 5 कर देता, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाती? 5। अब 5 हो जाती, क्योंकि 5 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 बार 5 आ गया, ठीक है? तो 5 हो जाती तब तुम्हारी। बता दिया, कुछ है नहीं इसमें। बताओ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। यदि टेम्परेचर राइज हो जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से, कितना? 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो तुमसे पूछा है व्हाट फैक्टर द RMS वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी का क्या फैक्टर हो जाएगा? ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने T1 टेम्परेचर लिया 27 प्लस 273, कितने केल्विन हो गया? मैंने दूसरा टेम्परेचर लिया 327 प्लस, ये कितना हो गया? 600 केल्विन। कितना हो गया? तुमसे पूछा है फैक्टर, बेटा सोचो, B1 और ये क्या है? सर RMS का फार्मूला होता था √3RT अपॉन, सर एक ही गैस है, उसका टेम्परेचर 27 से बढ़ाया है 327, तो एक ही गैस है तो M भी सेम होगा और ये भी, तो यहाँ पर बचा √T, यहाँ 1 है तो T1, ओ सॉरी, हाँ सही है, और यहाँ कितना? T2 बचेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो चाहो तुम ऐसे कर लो, B1 B2, पहले ऐसे करो √3R T1 अपॉन M, फिर करो 3R T2 अपॉन M से M गया, 3R से 3R गया, ठीक है? तो क्या बचेगा? फिर से √T1 बटे, सर T1 की वैल्यू है 300, T2 की वैल्यू है, यानी के √1 बटे 2, यानी के 1 बटे √2, ठीक है? अगर मैं B2 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा? √2 B1, √2 B1, समझ आ रही है? √2 B1, तो कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स, ठीक है? √2 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ जाएगी, √2 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं फैक्टर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना कर दूं? 327 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगा, तब अगर मैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 327 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगा तब इतना बढ़ जाएगा। हो गया? ये घड़ी आप ही नहीं चल रही है, इसका सेट बहुत जल्दी हो जाता है।
देखो बेटा, एक एवरेज थर्मल एनर्जी का फार्मूला होता है F/2 kBT। F/2 kBT, ठीक है, लिखवाना भूल गया था। एवरेज थर्मल एनर्जी का फार्मूला होता है F/2 kBT। अब देखो, इसमें पूछा है, और कौन से गैस के लिए पूछा है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? बोलो, कितनी होती है? 3। अरे मैं लिखवाया था 35-56। तो मोनो की कितनी होगी? तो यहाँ पर देखो, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा दो सिर्फ 3/2 केवी। अगर यही क्वेश्चन मोनो की जगह डाई होता तो कौन सा आंसर होता? बी वाला। कौन सा होता? और ट्राइलिनियर होता तो ट्राइलिनियर उसमें भी 5 ही होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। 35-56 लिखवाया था मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 kB। 3/2 kBT ये हो जाएगा 3/2 kBT। कर लिया? बताइए। ये बताओ आंसर, ऐसी बंचा से बोलता है। इसमें देख रहे हैं सब चाइनीज जैसी। कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। लैम्डा मीन फ्री पाथ का फार्मूला है ना ये? 1/√2 n पाई लैम्डा वाला। ठीक है, जहां n क्या होता है? n क्या होता है सर? नंबर ऑफ और d क्या होता है? किसका? मॉलिक्यूल। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, ठीक है। लैम्डा बराबर मैंने लिखा था लास्ट में, बिल्कुल मैंने कहा ऐसे डायरेक्ट फार्मूलास पूछ लिए जाते हैं। बस मैंने कहा वो थोड़ा सेम दिखते हैं, इसलिए तुम्हें एक बार याद करना पड़ेंगे अच्छे से। अगर अच्छे से याद नहीं करोगे तो इसमें फंस जाओगे, ठीक। हो गया? ठीक है, खत्म करें इसे खेल। चलो अगले बार। ठीक है, एक केटीजी तुम्हारा था, केटीजी के क्वेश्चन हो। अब देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोग बिल्कुल शुरू में हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोगों को जो शुरू में पढ़ाया गया था, हमने तुम लोगों को पढ़ाया था, वो पढ़ाया था काइनेमेटिक्स।
ठीक है। मैंने आपको काइनेमेटिक्स से पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था आगे का बहुत सारे पोर्शन छूट गए थे। जैसे तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन कुछ छूटा था और छूटा था तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स, वो सॉरी बेसिक मैथमेटिक्स वो भी छूटा था तुम्हारा। एरर पूरी छूटी थी तुम्हारी। और इनसे क्वेश्चन कोई साल ऐसी है नहीं जिससे दो तीन क्वेश्चंस आते नहीं, उनसे आते। ग्राफ तो बेटा उसमें छूटा था, बंडी में ग्राफ भी छूट गया था क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस काफी सारे रह गए। ठीक है, तो आज हम लोग कल तो अपनी क्लास है, ठीक है, किसकी क्लास है? कल हमारी नहीं होता, ठीक है। तो अब अपनी क्लास जैसे आज है, आज क्लास के बाद में आज क्या है? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, सोमवार है आज। मंगल, बुध, बृहस्पति, 3 दिन तक बोल रहे हैं। शुक्र को क्लास है शायद। हाँ, शुक्र को क्लास है अपनी, ठीक है, शुक्र को। और उसके बाद में एक क्लास और है, उसमें हम लोग निपटा देंगे बढ़िया, ठीक। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं, चलो हमारे पास आगे करना है। हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। क्या हो गया? हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए, एक जो चीज है, देखो तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो सारे के सारे। बायोलॉजी में क्या होता है ना कि हम लोगों को जो मैथ पढ़ाया जाता है वो 10th तक पढ़ाया जाता है, और जो 10th तक मैथ है ना बिल्कुल बेसिक मैथ है, बिल्कुल बेसिक मैथ है, कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से। जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमें मैथ के फिजिक्स में बहुत सारे मैथ है, जैसे इंटीग्रेशन है, तुम्हारा अवकलन है, समाकलन है, ठीक है, साइन कॉस टेन, इन सब की फॉर्म पड़ जाती है, तो वो सब हमारे दिमाग के ऊपर से उतर जाती है। तो यहाँ पर इसलिए ये पढ़ाना थोड़ा जरूरी बन जाता है, जिससे कि तुम्हारी जो आगे की मैथ है ना वो बहुत ज्यादा, आगे की जो जितने भी तुम न्यूमेरिकल्स करोगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे आपके जब क्वेश्चन कराए गए थे तो मैंने आपको बीच बीच में इंटीग्रेशन कराता था, डिफरेंशिएशन कराता था, वो सारे की सारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुमने कभी जिंदगी में पढ़े ही नहीं है। वो पढ़ने को मिलते हैं जब हम लोग 12वीं में जाते हैं, 12th में जाते हैं, और वो भी हम मैथमेटिक्स लेते हैं तब। अरे किसी ने नहीं पढ़े, और ये तुम यूपी बोर्ड में कोई मैथ है और मैंने तुमसे कई बार बोला यूपी बोर्ड की पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं है। यूपी बोर्ड की पढ़ाई अपने घर रख के आया करो, तो यहाँ पढ़ा करो, सही है, कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे देखो डायरेक्टली तुमसे बोल चुका हूँ, मैं तुमसे कि मैं दूसरे बच्चों की बात नहीं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ी और फिजिक्स में मेरे यूपी बोर्ड से 96 थे फिजिक्स में, और अब की बात नहीं, बहुत समय पहले की बात है, जिस समय में 2 पेपर होते थे, एक 11वीं का पूरा पेपर होता था, एक 12वीं का पेपर होता था, दोनों को मिलके प्रैक्टिकल को मिलके 96 नंबर बने थे। तो मुझे पता चला मुझे फिजिक्स का पी नहीं आती है, और तुम लोग यहाँ पर ये सोचते हो कि मुझे वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं। देखो बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले 3 चीजें याद रखना तुम। हाँ, ये तुमने 10वीं में पढ़ी होगी। एक ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये चीजें याद रखना। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, इसी प्रकार से इसमें याद रखना, ये भी ऐसा ही है, कतई सेम है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए सर, और ये क्या है? यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक, जहां भी बात आएगी साइन की, तो तुम साइन को क्या करोगे? लंब बटे, और कॉस को आधार बटे,
और इधर लाल बटे लौहिक, लंब बटे आधार, लंब बटे, और tan क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस, बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो तुमको बहुत बेसिक याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि तुम्हारा, तुम जानते हो कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है बेटा, देखो सेक है तो 1/cos थीटा, कॉसेक है तो 1/, दूसरा कॉट थीटा क्या है? 1/, और ये तो हर बच्चे को पता होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे, ठीक है, tan थीटा बराबर sin बटे cos थीटा, ये भी हम सबको पता होता है। ठीक है, एक ये चीज है। दूसरी चीज इसमें एक ये फार्मूला सबको पता होगा, हर बच्चे को पता है नहीं पता है? ये सबको पता है, ठीक है। इसी प्रकार से cos 2 थीटा के 3 फार्मूला होते हैं। cos 2 थीटा के 3 फार्मूला। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरा है, तीसरा है, ये तीनों फार्मूला तुमको याद होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों फार्मूला तुमको याद हो, cos 2 थीटा के, और ये ऊपर वाला तो सबको पता ही होता है। ठीक, दूसरा ये फार्मूला सबको, ये वाले सबको याद हो, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, इसके फार्मूला सबको याद हो। दूसरा ये वाला भी सबको याद हो, a माइनस बी। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि सर हाँ इसका ये फार्मूला ये बन जाता है। अगला फार्मूला ln a माइनस ln b, ये होता है बेटा ln a बटे b, और अगर कहीं लिखा हुआ है ln a इंटू ln b, ये होगा ln ab, ln ab। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टीज है जो सबको याद हो, ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये तीनों फार्मूला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमको याद होनी चाहिए। हाँ जाओ, ठीक है, ये फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। अगली चीज इसके बाद है, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अगले देखो बच्चों, ये टेबल याद हो, ठीक है, बस खाली इतनी। ठीक है, ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ 3 की याद करनी है, साइन की, कॉस की, ठीक है, साइन कॉस टेन सिर्फ 3 की याद करनी है बस। बाकी जो बचे उनसे मतलब नहीं है। बोलो मत, करते मत बोलो। तो ये पीछे तुम से कह रहे हैं, हाँ पीछे वाले बिल्कुल मत बोलो, नए आए बिल्कुल पहले दिन। तो जो टेबल ये है सिर्फ तुमको यही याद करनी है, बाकी तुम्हें जैसे कॉसिक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, उनसे मतलब नहीं है। साइन 0 का मान है, साइन 30 का, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा सर जी साइन कॉस टेन हम लोग को सारणी बना के कर रहे हैं। जब हम लोग 10वीं में पढ़ते थे तो हम सारणी बना के याद करते थे, वो ट्रिक बताते थे टीचर की, बेटा पहले 0 1 2 3 4, फिर सबके नीचे 4 करते हो, फिर सब पे अंडर रूट लगा दो। ठीक है, वो चीज सही है, लेकिन अगर जब भी तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको इधर वैल्यू आए उधर मान पता हो,
इधर वैल्यू आए उधर मान बताओ, ठीक है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इनकी वैल्यू उससे निकालते फिर रहे हैं, उससे देख रहे हैं कितनी होगी कितनी होगी, इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। दूसरी चीज एक और बेटा कि जैसे मान लो तुम्हें पता है पाई का मान किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री के। तो अगर तुमसे कहीं भी जैसे 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री को तुमसे कहेगा रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई बटे 180 से क्या कर देना, गुणा कर दी। अब 3 से काटो 30 से, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 6। ऐसे ही तुमसे अगर 60 डिग्री कहे तो 60 को किससे गुणा करना, तो आंसर कितना आएगा, पाई बाई, अरे 6 से काटो 6 तिया पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। ये क्या आया, पाई बाई 6, ये पाई बाई 3, ठीक है। ये आंसर तुम्हारे हो जाएंगे। ऐसे जैसे तुम इसको लिखना चाहो, ठीक है, तो ये तो 0 है ही है, ठीक है, ये तो 0 है, 0 रेडियन है, 0 रेडियन है और 0 डिग्री में है। लेकिन इसे कहोगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, पाई बाई 6। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई, और ये पाई बाई, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई ये हो जाता है, ठीक है, पाई बाई 2 ये हो जाएगा, सही है। ये तुम्हें मुंह जवानी याद होनी चाहिए। मैं इधर वैल्यू पूछूं उधर तुम्हें मान याद हो, ठीक है। मैं कहूँ cos 60 तो तुम बोलो 1/2, मैं कहूँ sin 60 तो तुम बोलो √3/2, सही है। ऐसे मुंह जवानी याद होनी चाहिए, कहीं अपना दिमाग दौड़ाते हो, गलती बहुत होती है। दूसरी बात, सर अगर ये नहीं आता है तुम फिजिक्स करने बैठ जाओगे, तुमने फार्मूला भी याद कर लिया, तुमने ठीक से अप्लाई भी कर लिया, अब तुम ये मान भूल गए, फिर क्या करोगे, तो सारी मेहनत पानी में गई नहीं, कोई फायदा निकला क्या, मेरी तो बता भी पेपर होने तो बहुत बात याद है। एक बार पेपर होने दे तुम। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग क्वेश्चन नहीं लगाते हो। मैंने अपने टाइम में इतने क्वेश्चंस लगाए थे, कई कोचिंगों को तो मैंने मॉड्यूल्स खत्म कर दिए थे, क्या कई कोचिंगों के मॉड्यूल्स खत्म कर दिए थे मैंने लगा के, सही है। मॉड्यूल्स मतलब भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ऐसे खत्म कर दिया, बता दिया, ठीक है। अगले बढ़े, चलो देखो, ये याद रखना, ठीक है। हाँ क्या बोलते, हाँ देखो बेटा, यहाँ होता है 0 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, और ये, और वापस कितने आ गए, सही है। अब तुमको कुछ चीजें याद करनी, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो बच्चों, यहां पर मैंने लिखा sin 270 माइनस थीटा, ठीक है, कितना मान होगा, या फिर tan 180 माइनस थीटा कितना मान होगा, या फिर sec 180 प्लस थीटा क्या मान होगा, ठीक है। तो इसके मान क्या होंगे, है ना, क्या होंगे। तो वो चीज हम लोग इस प्रकार से, हम लोग ये चीज को हम निकालने की प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग कैसे निकाल पाते हैं सब चीज को। तो सबसे पहले तुम्हें इन लोगों को याद करना है, आओ सचिन ट्रेन चलाएं, ठीक है, ट्रैक्टर चला लो तुम, ट्रैक्टर सही है। आओ सचिन ट्रैक्टर, ठीक है। आओ का मतलब है आग, आओ का मतलब है कौन कौन से आग, साइन
सभी, ऑल मतलब सभी, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? साइन, और ए साइन का उल्टा कौन सा है? तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी सब। इसमें क्या है? टैन, और टैन का उल्टा, तो इसमें टैन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस। बाकी सब कितने हैं? अरे ये 4 है तो बचे 6, ये तो है सब, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कॉस, कॉस का उल्टा, तो यहाँ पर कॉस और सेक प्लस के होंगे, बाकी सब सही है। दूसरी बात देखो, 90 और 270 चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टैन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक, ठीक है। 90 और 270 क्या होते हैं? चेंज। अब देखो हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तुम इसको देखो सर, इसे मान लो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे सेकेंड, ये थर्ड, और ये कौन सा हो गया? फर्स्ट में देखो 270 से कम, 270 से कम। देखो 270 से कम का मतलब है इसी में तो जाएंगे, 270 से ज्यादा तो यहाँ होंगे ना। देखो यहाँ पर 270 से किसके बीच में हूँ? 360, और यहाँ 270 से कितना? तो 270 से कम किसमें गया? थर्ड में। थर्ड में कौन कौन प्लस का है? टैन और साइन किसका होगा? माइनस का। अरे इसमें यही दो प्लस के हैं, बाकी चारों किसके होंगे? तो माइनस हो गया। सर 270 वाले क्या होते हैं? चेंज, तो साइन किसमें चेंज होगा? तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस। अब ये वाला देखो सर, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? पहले मुझे ये बताओ। 180 से कम, 180 से कम किसमें है? अरे इसमें ही तो होगा। 180 से कम, सर 180 से कम इसमें है। इसमें कौन कौन प्लस के? और टैन किसका होगा? माइनस का। क्या 180 वाले बदलते हैं? नहीं बदलते। सिर्फ 90 270 वाले तो बदलते हैं, नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही माइनस का टैन। अच्छा अब ये देखो, ये कौन से में है सर जी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर जी 180 से ज्यादा, 180 ज्यादा तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसमें कौन कौन प्लस के? और सेक किसका होगा? क्या 180 वाले चेंज होते हैं? तो माइनस सेक, ठीक है। ऐसे निकालो फटाफट, मैं करवा रहा हूँ। cos 90 प्लस थीटा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका? देखो
बता दिया? बताओ क्या होगा इसका? माइनस साइन थीटा। ठीक है। अरे सर जी कॉस था 90 वाला था, चेंज हो गया, कॉस इसमें चेंज हो गया। अच्छा अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं बताऊं। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है कॉस 120, ठीक है, या साइन 135, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस 120 को तुम क्या लिख सकते हो? 90 प्लस कुछ कह रहे हैं सर जी हम तो 180 माइनस 60 लिखेंगे, तो वो भी लिख लो। अरे 180 माइनस 60 लिख के हो जाते हैं 120, या तुम 90 प्लस क्या कर दो 30। अब बताओ अगर मैं 90 प्लस 30 किया हूं तो इसका मान क्या होगा? 30 ऐसे लेने तो 90 बता दो, माइनस साइन और थीटा की जगह क्या है और साइन 30 का मान तो -1/2 आंसर होता है इसका। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे 135 लिखना है तो क्या करेंगे? cos 90 प्लस इसका क्या आएगा माइनस साइन 45 हो गया मान। इस प्रकार से हम इसका किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। इसका बताइए क्या हो जाएगा? cot 360 प्लस थीटा 360 प्लस cos में पहुंच गया, पहले में पहुंच गया, और पहले में सभी किसके होते हैं? पहले में सभी प्लस के होते हैं और चेंज होगा नहीं, तो सिर्फ क्या रहेगा? cot थीटा रहेगा। सही है, चेंज होगा नहीं, सब किस में रहेगा? cot थीटा रहेगा। ठीक है, उतार लोगे? सही है, कुछ है नहीं, रफ कर दूं? बेटा कुछ फार्मूला तुम लोगों को घर से याद करके आने हैं। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है कटी सिग्नल से। ये फार्मूला आपको घर से याद कर आने हैं, लिख के लाने हैं। ठीक है, लिख दूं? मैं लिख दूं? यहाँ साइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला तुम याद करके ले लो। इसके बाद में अच्छा ये आती है तुमको, भिन्न तो आती होगी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसे सॉल्व करना आता है? सिंपल करना, 5 में छठे का गणित है ये। सिंपल करना 5 में छठे का गणित है।